फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वीके शर्मा और आज हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सबसे इनर लेयर जो होती है, सबसे अंदर की तरफ जो यूट्रस में लेयर होती है, इसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम बहुत ही सेफ होती है, बहुत ही प्रोटेक्टेड लेयर होती है और जो एंडोमेट्रियम होती है वो साइक्लिक उसका रीजनरेशन एंड डीजनरेशन कंटिन्यू होता रहता है। 27 to 28 डेज में स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लीडिंग होती है पीरियड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन से ही होती है वो। तो एंडोमेट्रियम प्रोटेक्टेड रहता है और इन्फेक्शन फ्री रहता है मोस्टली, क्योंकि जहां तक इन्फेक्शन होता है उसमें तो वो हर मंथ रिमूव हो जाती है और वहां पे धीरे धीरे नए एंडोमेट्रियम का निर्माण हो जाता है। जब एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो वेजाइना से सर्विक्स होते हुए एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस तक जो इन्फेक्शन पहुंच गया तो काफी पुराना इन्फेक्शन है, या यूट्रस से ही जनरेट इन्फेक्शन है, जैसे कि अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हुआ, या फिर आपका डिलीवरी हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि सिजेरियन हुआ है, उसकी वजह से इन्फेक्शन यूट्रस में पहुंच गया, जिससे कि एंडोमेटेरियम होता है उसमें स्वेलिंग आने लगती है। स्वेलिंग आएगी तो पेन होगा, पीरियड इरेगुलर रहेंगे, आपके पीरियड इरेगुलर रहेंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, डिसमेनोरिया होगी, यानी कि बहुत पेनफुल पीरियड होंगे, ब्लीडिंग बहुत कम होगी, या पीरियड आपके इरेगुलर हो जाएंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, स्पॉटिंग होगी, ये सब रीजन कंटिन्यू बने रहेंगे। तो इसके सारे कारण जो है वो एंडोमेट्रियोसिस के ही होते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की 2 तरीके की होती है मोस्टली, एक एक्यूट होती है, एक क्रोनिक होती है। यानी कि एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस का मतलब हो गया अभी इनिशियल आपको जल्दी ही कुछ दिनों से ही 2 से 4 दिनों में या एक हफ्ते में ही आपको एंडोमेट्रियल इन्फ्लामेशन हुआ है, यानी कि यूट्रस की जो इनर लेयर है उसमें स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गई है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, आपका अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपका पोस्ट सीजरियन कंडीशन हो सकती है आपकी। ये सारे कंडीशन, मिसकैरेज कंडीशन हो सकती है, अबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से हो गए हैं। और जो अगर आपका क्रोनिक केस है तो क्रोनिक केस में क्या होता है, लंबे समय से इन्फेक्शन बना चला आ रहा है, तो जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बहुत ही थिक हो गई है और कंटिन्यूस में स्वेलिंग रह रही है। तो इस केस को पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। तो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन सभी कंडीशन में पीआईडी हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पीआईडी का होती है, ये भी एक फैक्टर होता है और मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन की इम्बैलेंस की वजह से भी जो है आपका एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है।